Hello everyone, this is Pragati and I welcome you all. We are doing with the topic Constitution, why and how. We have covered all the features of the Constitution. Now we have started with the topic that is authorities of the Constitution. Under the authorities of the Constitution, we have three factors. First factor we have already covered, that is mode of promulgation. Now let's recap what we have covered in our previous lecture. Now mode of promulgation is all about the is all about the value of the famous personalities की जो famous personalities की value थी, उनकी जो approach थी, वो सारे भारत में फैली हुई थी. तो लोग जो है उनको एक्सेप्ट कर रहे थे उनके बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को. तो इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सक्सेसफुल भी रहा. अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वो क्या है, दैट इज सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. Now what is substantive provisions of the constitution? तो substantive का मतलब होता है यहाँ पे to hold high value, to hold high value, to hold high value. So like in our first factor under mode of promulgation we have studied the value of our leaders. ठीक है, तो ये जो तीनों फैक्टर्स है इसमें हम वैल्यूज़ के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे. तो जो हमारा फर्स्ट फैक्टर था मोड ऑफ प्रोमल्गेशन, उसमें हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ लीडर्स, वैल्यू ऑफ लीडर्स. अब ये जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ प्रोविजंस. प्रोविजंस की क्या वैल्यू होती है, तो प्रोविजंस क्या होते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे हम पॉइंट्स को कवर करेंगे. तो इसमें हम बेसिकली दो चीज़ें कवर करेंगे. फर्स्ट हमने कवर कर लिया है, अब हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ प्रोविजंस. प्रोविजंस की क्या वैल्यू होती है, तो सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, टू होल्ड हाई वैल्यू. अब मैं जैसे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आप गोल्ड लेने जाते हो, तो गोल्ड का जो वैल्यू है वो आपको कैसे पता चलता है कि ये असली है या ये नकली है. गोल्ड में एक हॉलमार्क होता है जिसे हम बोलते हैं ISI हॉलमार्क. तो वो हॉलमार्क देख के आप पता लगा लेते हो कि ये रियल गोल्ड है, उसकी वैल्यू होती है अपनी एक. तो बिल्कुल इसी तरीके से जो वैल्यूज़ हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो वैल्यू है कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो कौन से प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को सक्सेसफुल बनाते हैं, वो कौन से प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यू है, जो उसकी वैल्यू है. प्रोविजंस जो हैं वो एक वैल्यू है. तो अब इसमें वैल्यू क्या है, इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, ये हम और आगे कवर करेंगे ढंग से. ठीक है, नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सब्सटेंटिव प्रोविजंस आर. अब यहाँ पे सबके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सब्सटेंटिव प्रोविजंस होते क्या हैं. तो ये क्या होते हैं, दे आर जस्टिफाइड, जस्ट होते हैं, फेयर होते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. ठीक है, अब कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाए, ठीक है, जो आपके फेवर में ही ना हो, ठीक है, जो फेयर ना हो, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो, भेदभाव हम चीज़ों को लेके करें, तो क्या आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करोगे, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, तो सब्सटेंटिव प्रोविजंस जो होते हैं, ये जो हॉलमार्क होते हैं, ये बताते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि दे आर जस्टिफाइड एंड दे आर फेयर टू, वो भी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, अब लाइक अंडर दिस प्रोविजंस शुड बी अबाइड. अब यहाँ पे अबाइड का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेबल. आप क्यों कोई प्रोविजंस को एक्सेप्ट करोगे. ठीक है, तो अंडर दिस प्रोविजंस शुड बी अबाइड. अबाइड का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेबल. एक्सेप्टेबल, तो वाई यू विल एक्सेप्ट, तो क्यों आप एक्सेप्ट करोगे. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ इम्पोर्टेंस इज गिवन टू पर्टिकुलर रिलीजन. अब एक एग्जाम्पल ले लो कि इंडिया में ज़्यादा जो मेजॉरिटी है वो इंडियंस की है.
ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम्स, सिख्स एंड क्रिश्चियंस। तो आप कुछ ऐसे प्रिविलेजेस सेट करते हो जो इंडियंस के फेवर में ज़्यादा है, तो बाकी के जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं सोसाइटी में उनको ये बिल्कुल फील होगा कि जो हमारे जो प्रिविलेजेस सेट किए गए हैं वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, वो हमारे फेवर में नहीं है, कहीं ना कहीं वो सप्रेस किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें सप्रेस किया जा रहा है मेजॉरिटी क्लास के द्वारा। तो दे विल नॉट अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब दे विल नॉट एक्सेप्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब जैसे कि हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, entrenched the power of small groups in society। अब entrenched का मतलब क्या होता है? something which is illegal, unlawful। ठीक है, entrenched का मतलब होता है unlawful, unlawful या आप कह लीजिए illegal, जो कि आपको लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं हैं। तो अगर आप जो स्मॉल ग्रुप्स हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, अगर आप उनके पावर्स को एंट्रेंच करोगे तो क्या होगा? वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और वो इस तरीके से अनसक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं कि अगर आप पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस देते हो किसी रिलीजन को तो क्या होगा? एक्सेप्टेबल नहीं होगी वो चीज़। दूसरा, आप अगर कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप्स को अगर आप सप्रेस करते हो, ठीक है, एंट्रेंच करते हो, तो क्या होगा? वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? सब्सटेंटिव प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन से सब्सटेंटिव प्रोविजंस हैं, वो हॉलमार्क कौन सा है जिसके लिए लोग उसके साथ चलते हैं, जिसको लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, अब फॉलो क्या करते हैं, किसको कर रहे हैं? वो प्रोविजंस कौन से हैं? 3 यहाँ पे प्रोविजंस हैं, दैट इज़ इक्वालिटी, फ्रीडम, इंक्लूसिवनेस। इक्वालिटी तो आपको पता है कि सब एक समान होंगे। ठीक है, किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा, ना जेंडर को लेके होगा, ना कास्ट को लेके होगा। ठीक है, और बैकवर्ड क्लासेस को भी उनके इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, कोई भी क्लास सप्रेस नहीं होगी। ठीक है, तो इक्वालिटी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी होगी तो वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उनको पता है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी फर्स्ट प्रोविजन है तो वो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि इट इज़ जस्ट, इट इज़ फेयर। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? फ्रीडम। ऑब्वियस सी बात है, अब मैं आपको बिल्कुल एक जगह बांध के रख दूँ, मैं आपको रोकूँ टोकूँ, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना, कुछ बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलरली लिमिट सेट कर दूँ कि आपको इस टाइम तक वहाँ पे रहना है, फिर आपको इस जगह पे नहीं जाना है, एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मैं आपकी फ्रीडम्स पे पाबंदी लगा दूँ, तो क्या आप ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो फ्रीडम क्या है? आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये काफ़ी हैं कि आपके पास फ्रीडम है, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी है तो सब उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर फ्रीडम है, कोई रोक टोक नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको भी एक्सेप्ट करोगे। क्यों नहीं चाहोगे कि आपकी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो? अब जो हमारा थर्ड प्रोविजन है वो क्या है? इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस का मतलब क्या होता है? अपने अंदर चीज़ों को समाहित करना, अपने अंदर बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनको समाहित करना, अपने अंदर उस चीज़ को लेना। लाइक जैसे इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे तरह तरह के रिलीजन्स हो गए, कास्ट हो गए, ये सारे जो हैं हम एक ही कंट्री में रहते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबके लिए बराबर है। तो इंक्लूसिवनेस का मतलब क्या होता है? समाहित करना, समाहित करना। ठीक है, अब इफ एनी आइडेंटिटी इज स्टिफल्ड, यहाँ पे स्टिफल्ड का मतलब होता है टू सप्रेस।
अगर हम कोई भी आइडेंटिटी को, किसी भी आइडेंटिटी को अगर हम सप्रेस करना शुरू कर दें, लाइक ऊपर हमने बात की थी कि हम कोई भी माइनॉरिटी क्लास को अगर हम सप्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, देन देयर इज़ नो रीज़न टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेबल। अगर हम कोई भी क्लास को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, उनके हक को छीनने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा रिजल्ट, दैट no one will show respect towards the constitution. Next is unjust constitution will left with no reason to follow the constitution. अगर कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट नहीं होगा, फेयर नहीं होगा, तो हमारे पास कोई रीज़न नहीं है कि हम उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, ठीक है। और वी कैन से दैट वी हैव नो रीज़न टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविजंस। हमारे पास कोई रीज़न ही नहीं बचेगा कि हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, ठीक है। अगर हम कोई भी आइडेंटिटी को स्टिफल करते हैं, ये कीवर्ड्स है, इनको याद रखना ज़रूरी है, जो जो मैंने अंडरलाइन किया है, एंड यू हैव टू राइट एज इट इज़ इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, लाइक फॉर मेंस एग्जामिनेशन स्पेशली, ठीक है। So there is no reason to abide by the constitution if we suppress any minority class or any backward class, ठीक है। अब हमारे मन में क्वेश्चन है कि what would be the basic content of social rules, सोसाइटी के जो बेसिक कंटेंट होता है सोसाइटी का रूल्स को लेके, वो जो कंटेंट है, हम उस कंटेंट को क्यों फॉलो करें, ऐसा क्या है कि वी हैव टू गो अलॉन्ग विद दैट सोसाइटी रूल्स, ऐसा क्या चीज़ है। तो वो दो चीज़ें हैं हमारे पास, इक्वालिटी एंड फ्रीडम। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन विल सक्सीड, एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन की क्या निशानी होती है। तो द मोर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व्स फ्रीडम एंड इक्वालिटी of all its members, the more likely it will succeed. So this is the only reason that India's constitution is one of those successful constitution. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी इक्वालिटी को, फ्रीडम को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और हमने जोर हमेशा ये दो चीज़ों पे दिया है, फ्रीडम एंड इक्वालिटी पे, ठीक है। तो हाउ कॉन्स्टिट्यूशन विल सक्सीड, द मोर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व्स फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स, द मोर लाइकली इट विल सक्सीड। सो आई होप ये जो सेकेंड फैक्टर है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फैक्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।